नौकरी कैसे मिलेगी डिजिटल मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से एक है ये इंटरनेट के ऊपर। आज की डेट में हर कोई डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा है या सीखने की प्लानिंग कर रहा है या सीख चुका है। प्रॉब्लम तीनों ही जगह है। जो सीख रहा है या सीखना चाहता है उसको ये कन्फ्यूजन है कि कैसे सीखूं और किस तरीके से मेरा जो करियर है वो अच्छा बनेगा, मेरे को एक हाई पेइंग जॉब मिलेगी, एक अच्छी कंपनी में एंट्री मिलेगी। और जो सीख चुके हैं उनके करियर कहीं पर जाकर स्टक हो गए बिकॉज सीखने के दौरान कुछ कमियां रह गई। अब दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग में अगर आपको वाकई में सीरियसली जॉब करनी है, इस बेशुमार पैसा देने वाली इंडस्ट्री के अंदर आपको मुकाम बनाना है, आपको लाखों करोड़ों रुपए बनाने हैं, तो मेरा आपसे वादा है ये वीडियो आपको 100% जेन्युइनली हेल्प करेगा। सिर्फ इस वीडियो को अंत तक देखना आपका काम है। और अगर आपको आज ये वीडियो वैल्यू देकर ना जाए तो डिसलाइक करके ज़रूर जाना। लाइक करना ना करना वो आपकी मर्जी है। ये इतने कॉन्फिडेंस इस वजह से आ रहा है क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग हमें जानते होंगे, बट बहुत सारे लोग शायद नए हैं इस वीडियो के ऊपर, इस चैनल के ऊपर। तो दोस्तों, जो नए हैं उनको बता दूं कि मैं हितेश गुप्ता पिछले 16 साल से ज़्यादा हो गए मेरे को एज ए डिजिटल मार्केटिंग, एज ए मार्केटिंग एक्सपर्ट काम करते हुए इस इंडस्ट्री के अंदर, एज एन एंटरप्रेन्योर, और साथ के साथ मैं एक इन्फ्लुएंसर भी हूं। और दोस्तों, हम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चलाते हैं। हम सिर्फ एक ट्यूशन नहीं पढ़ाते, कोचिंग नहीं देते, एक एजेंसी चलाते हैं जो 6 से 7 कंट्रियों के अंदर हम डिजिटल मार्केटिंग की ब्रांड्स को सर्विसेज देते हैं। हमारे यहाँ पर इतने सालों में हमने बहुत सारे इंटरव्यूज़ लिए डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। हमसे लगभग 1 लाख से ज़्यादा बच्चा हमारे चैनल, हमारे लाइव कोर्सेज, ऑफलाइन कोर्सेज के थ्रू ट्रेंड होके वर्ल्ड वाइड अलग अलग कंट्रीज़ में, अलग अलग कंपनीज़ में जॉब कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमें पता है कि डिजिटल मार्केटिंग में किस तरीके से आपको अपने करियर को आगे बढ़ाना है, कैसे शुरू करना है, क्या गलतियां नहीं करनी, ताकि जो मुकाम लोग 2-3-4 साल में पहुंच के अचीव कर पाते हैं वही मुकाम आप 1 साल के अंदर पहुंच सकते हो, अचीव कर सकते हो। आप अभी गूगल पे जाके सर्च करना या किसी भी सोर्स के थ्रू पता कर लेना कि भाई सबसे ज़्यादा हाई पैकेजेस किस फील्ड के अंदर मिलते हैं, तो वो मार्केटिंग शब्द आएगा। और डिजिटल मार्केटिंग अलग चीज़ नहीं है, मार्केटिंग का हिस्सा ही डिजिटल मार्केटिंग है। सबसे अच्छी बात क्या है, क्यों है इसके हाई पैकेजेस? बिकॉज मार्केटिंग एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जो एक पर्टिकुलर सेक्टर तक रिस्ट्रिक्ट नहीं है। हर सेक्टर, हर कंपनी के अंदर मार्केटिंग की ज़रूरत है। चाहे उसको अपनी विजिबिलिटी बढ़ानी है, चाहे उसको अपनी प्रेजेंस दिखानी है, चाहे उसको सेल्स लानी है, लीड्स लानी है, सोशल मीडिया ग्रो करना है, कुछ भी करना है, वो सब कुछ डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ही करा जाता है। मैं आपको, चाहे एक स्टार्टअप हो, चाहे एक बिग ब्रांड हो वर्ल्ड का, हर जगह डिजिटल मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट है, उसके लोगों की रिक्वायरमेंट है। पूरे वर्ल्ड में आज की डेट में सबसे ज़्यादा जॉब्स अगर कहीं हैं तो दोस्तों इसी फील्ड के अंदर हैं। यहाँ पर आप कोई कोर्स सेम होते हैं। पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे का गेम बताता हूँ। दोस्तों, अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगता है कि हाँ इस फील्ड में करियर बनाना है, तो शायद ये अनाउंसमेंट आपके लिए फायदेमंद होगी। हम मार्केटिंग फंडाज, एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, आप लोगों के लिए हमने एक लाइव हाइब्रिड एडवांस डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स शुरू करा है विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब नॉर्मल ऑर्डिनरी डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं डिजिटल मार्केटिंग प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जब कंबाइन कर दिया जाता है तो एक बम निकलता है। तो दोस्तों, वो आपको हाई पैकेज दिलाएगा, वो आपको दूसरों से हटके बनाएगा। और ये कोर्स नया लॉन्च हुआ है, इसमें नए मॉड्यूल्स हैं। इस कोर्स को करने के बाद सर्टिफिकेशन, जॉब, फ्रीलांसिंग, बिजनेस, सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए खुली हैं। बट लिमिटेड बैचेस हैं, लिमिटेड सीट्स हैं। दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कॉल कर लेना, हमारे मैनेजर से पूरी गाइडेंस, पूरी कंसल्टेशन ले लेना, वो फ्री है। उसके बाद अगर आपको लगे कि करियर बनाना है तो ज़रूर आप शुरू कर सकते हैं। आइए वापस हम अपने इसके ऊपर आ जाते हैं कि दोस्तों, अब यहाँ पर सबसे बड़ी गलती क्या है? सबसे बड़ी गलती यहाँ पर क्या है डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में, कि लोग मिसगाइडेड हैं कि डिजिटल मार्केटिंग डेड होने वाला है, अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा, या अब तो एआई आ गया है, लाखों करोड़ों नौकरियां चली जाएंगी। दोस्तों, ऐसे वीडियोस और ऐसे लोगों की बात यहाँ से सुन के यहाँ से निकाल देना, बिल्कुल भी मत सुनना। क्योंकि अभी आप इंडिया का एग्जांपल ले लो, 150 करोड़ लोग हैं और पूरे वर्ल्ड वाइड देखो तो कितना बड़ा बिजनेस हब है।
और अगर देखा जाए डिजिटल मार्केटिंग अभी कितने लोगों को आती है, 50 लाख, 1 करोड़। ढंग से अगर मैं बात करूं तो शायद इतनों को भी नहीं आती। जो मैं एक्सपर्ट लेवल की बात कर रहा हूं, जिनको अच्छा डिजिटल मार्केटिंग करना आता है अलग अलग सेक्टर्स के अंदर, अभी यहाँ पर बहुत जॉब्स हैं और बहुत यहाँ पर वैकेंसीज हैं। और यहाँ पर आप जैसे लोग जिनमें दिमाग है, जो अच्छा सीख के कुछ कर सकते हैं, उनके लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ का भरमार है। डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में अगर अलग अलग सेक्टर की बात करूं, एसईओ, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, सोशल मीडिया, तो इंडिया के अंदर ही पैकेजेस शुरू होते हैं 30, 40, 50 हज़ार रुपए से। अगर आपने अच्छी जगह से कोर्स करा है, सर्टिफिकेशन है, तो 30, 40, 50 हज़ार रुपए से पैकेजेस शुरू होते हैं। और उसके बाद अगर आपको एक्सपीरियंस हो जाता है तो ये पैकेजेस लाखों में चले जाते हैं। और अगर एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर, जैसे वो लोग विदेशों में जाकर जॉब्स करते हैं या घर बैठे ही इंडिया में वर्क फ्रॉम होम से लाखों करोड़ों रुपए कंपनियों को दे रही होती है, वही सेम चीज डिजिटल मार्केटर भी कर सकता है अपनी स्पेशलाइजेशन के अंदर। और उसके लिए ग्लोबल कंपनीज खुली हैं जहां पर करोड़ों रुपए तक के पैकेजेस हैं, अगर आप एक्सपर्ट लेवल तक पहुंचते हो और वो एक्सपीरियंस आप गेन करते हो। दोस्तों, ज़्यादा तारीफ इस कोर्स की या फिर इस सेक्टर की नहीं करूँगा। जिस समझदार होगा वो अब तक समझ चुका होगा, क्योंकि इसका जीता जागता जो केस स्टडी है ना, वो आपके सामने खड़ी है। मैंने डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में 16 साल ज़रूर हो गए, बट ये चैनल शुरू करा था 2019 के अंदर। 4 साल के अंदर 2500 वीडियोस बना दी। आज की डेट में लाखों लोगों को ट्रेन कर दिया, एजेंसी खड़ी कर ली, ट्रेनिंग सेंटर्स खड़े कर लिए, स्पॉन्सरशिप्स, ठीक है, उसके अलावा लाइव ऑफलाइन कोचिंग और बहुत कुछ इस वीडियो और इस कोर्स बनाने के दौरान ही मैंने खड़ा कर लिया। और लाखों रुपया महीना शायद मेरी इनकम होगी, जो आप सोच सकते हैं कितनी होगी। तो दोस्तों, अब हम समझते हैं कंप्लीट रोड मैप कि किस तरीके से आप भी स्टेप बाय स्टेप इसको सीखो और सीखने के बाद आप कैसे जॉब के लिए, फ्रीलांसिंग के लिए, बिजनेस के लिए इसको यूज कर सकते हो। अब दोस्तों, कंप्लीट रोड मैप दे रहा हूं कि डिजिटल मार्केटिंग को समझने से लेके और अंत तक कैसे आप पहुंचोगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आता है अंडरस्टैंडिंग टू डिजिटल मार्केटिंग। अब जब हम अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हर कोई तो MBA नहीं है, BBA नहीं है, हर कोई सेल्स फील्ड से नहीं है, और डिजिटल मार्केटिंग हर कोई सीख रहा है, चाहे उसने 12th पास करी है, चाहे वो किसी डिफरेंट फील्ड में जॉब कर रहा है, चाहे वो बिजनेस कर रहा है। अब डिजिटल मार्केटिंग क्या है? डिजिटल मार्केटिंग कुछ अलग नहीं है, मार्केटिंग का ही एक टाइप है। जैसे पहले ट्रेडिशनल तरीके होते थे, ATL एक्टिविटी, BTL एक्टिविटी, अब डिजिटल मार्केटिंग आ गई जो इंटरनेट के थ्रू करी जाती है। अब दोस्तों, जो डिजिटल मार्केटिंग है उसके लिए आपके मार्केटिंग के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ना क्लियर होने चाहिए। अब आप भले किसी भी फील्ड से आ रहे हो, बट जो सीखने का तरीका है वो तो सीखने का तरीका होना चाहिए। अब दोस्तों, लोग अलग अलग फील्ड से आ गए, किसी ने सिर्फ गूगल ऐड सीख लिया, किसी ने सिर्फ फेसबुक ऐड सीख लिया, किसी ने सिर्फ SEO करना सीख लिया और सोचा कि डिजिटल मार्केटिंग में बहुत करियर बना लेंगे, फ्रीलांसिंग कर लेंगे, पैसा बना लेंगे। मैं मना नहीं कर रहा, शायद बना भी लोगे, मगर स्केल अप नहीं कर पाओगे। एक वक्त के बाद, कुछ टाइम के बाद, 1 साल 2 साल के बाद आके फंस जाओगे। बिजनेस कर रहे हो तो अपने बिजनेस को शायद स्केल अप नहीं कर पाओगे, वो रिजल्ट नहीं लेकर आ पाओगे। तो यही सबसे बड़ी गलती है। जैसे हम स्कूल के अंदर होते हैं तो हमें पहली क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, बिकॉज ओवरऑल नॉलेज होनी चाहिए। तो वैसे डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में हम ये कोर्स जो लेकर आए हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, दूसरे इंस्टीट्यूट भी कराते हैं, ठीक है। हमारा बस डिजिटल मार्केटिंग विद AI कुछ नया हमने मॉड्यूल निकाल दिया। बट अगर आप ये कोर्स करते हो, कहीं से भी करते हो, आपकी मर्जी है, अगर आप ये कोर्स करते हो तो सबसे पहले आपको ओवरऑल नॉलेज होती है कि भाई गूगल ऐड क्या है, फेसबुक ऐड क्या है, लिंक्डइन क्या है, ट्विटर क्या है, SEO क्या है, फलाना, ऐसे सारे मॉड्यूल्स आपको बता दिए जाते हैं, सिखा दिए जाते हैं। अब वहां पर क्या होता है, आपका एक माइंड मेकअप होता है उस कोर्स के अंदर, यार डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ये सब कुछ होता है। आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको ये भी पता लगता है, यार मेरा जो इंटरेस्ट है वो किस चीज़ में ज़्यादा है। SEO में ज़्यादा आ रहा है, सोशल मीडिया में ज़्यादा आ रहा है, फेसबुक ऐड में ज़्यादा आ रहा है, या ड्रॉप शिपिंग में ज़्यादा आ रहा है, एफिलिएट मार्केटिंग में ज़्यादा आ रहा है। तो आपको अपना इंटरेस्ट समझ में आता है, और इंटरेस्ट के साथ साथ जिस फील्ड में आपको ज़्यादा पैसा दिखता है, या आपको लगता है कि मैं इसमें फ्रीलांसिंग बहुत अच्छी कर सकता हूँ, या आपको लगता है आपके बिजनेस के लिए ये पर्टिकुलर मॉड्यूल बहुत अच्छे हैं,
उन चीज़ों को आप दिमाग से, बिना दूसरों से इन्फ्लुएंस होके कि मेरे भाई ने तो यूट्यूब चैनल शुरू करा था अब मैं भी करूंगा, ऐसे नहीं, अपने दिमाग से, अपनी रिक्वायरमेंट रिसोर्सेज के हिसाब से आप वो चीज़ चुन लेते हो, सेलेक्ट कर लेते हो। तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करने का यही होता है, सही जगह से, कि आपको सीखने को मिलता है, साथ में आपका फाउंडेशन, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, तो ओवरऑल आपको नॉलेज आती है और आपको राइट पाथ मिलता है कि अब आपको क्या करना है। क्योंकि 10th के बाद ही तो हम डिसाइड करते हैं कि भाई साइंस में जाएंगे, कॉमर्स में जाएंगे, आर्ट्स में जाएंगे, और जब साइंस में चले जाते हैं तो उसको इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, फिर डॉक्टर बन जाते हैं तो डॉक्टर के बाद क्लियर हो जाता है कि भैया आप कार्डियोलॉजिस्ट बनेंगे, डेंटिस्ट बनेंगे या कुछ और बनेंगे। अब दोस्तों इस पहले पॉइंट में आपकी कई चीज़ें क्लियर हो गई। पहला कि भाई कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें, और दूसरा तीसरा यहाँ पर ये आता है कि चूज कैसे करें कि आपको क्या करना है, ये सब इसके अंदर क्लियर हो गया। अब हम जब इसके सेकंड मॉड्यूल पे आते हैं, क्योंकि दोस्तों मैं एक एक चीज़ को ना बहुत लंबा नहीं खींचना चाहता, ठीक है, हमारी एक चीज़ में हमने तीनों की क्लैरिटी दी है। अब सेकंड इंपॉर्टेंट फेज जो आता है, जो फेज है वो है अर्निंग, क्योंकि हर किसी को अर्निंग करनी है, ठीक है, और मेन मुद्दा सबका यही है, कोई भी पैसा खर्च करेगा, कहीं पर भी अपना टाइम लगाएगा तो उसको पैसा चाहिए। अब यहाँ पर भी कई सारी चीज़ें निकल के आती हैं। यहाँ पर दोस्तों देखो, जॉब निकल के आएगी, फ्रीलांसिंग निकल के आएगी, और यहाँ पर अगर आप का कोई बिजनेस है, ठीक है, तो बिजनेस निकल के आएगा, या फिर अगर आपको बिजनेस है उसको ऑनलाइन ले जाना है, या फिर आपका कोई बिजनेस आपको नया शुरू करना है, न्यू बिजनेस, ठीक है, तो ये सब इसमें बेसिकली चार ही चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जॉब के अंदर निकल के आ सकता है आप, अब यहाँ पर लोग कहते हैं सर हमने कोर्स तो कर लिया मगर हमको ना अच्छी जॉब नहीं मिल रही, हमें ना बहुत बढ़िया पैकेज नहीं मिल रहा। दोस्तों बहुत प्रैक्टिकल बात लेना, आपने डिजिटल मार्केटिंग को लोगों ने ना कुछ मिरेकल समझा हुआ है कि यार एक छोटा सा कोर्स करेंगे, 10-20-50 हज़ार रुपये खर्च करेंगे और उसके बाद क्या हमको 1-2 लाख रुपए का पैकेज मिल जाएगा, ठीक है, महीने का, साल का नहीं कह रहा हूँ, तो मिल ही जाएगा, महीने के 1-2 लाख रुपए कमा लेंगे। तो अगर आप इस सोच के संग कोई भी डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रहे हो तो आप अभी उसको ड्रॉप कर दो, क्योंकि एक कोर्स करने के बाद आप 1-2 लाख रुपए महीना कमाने की सोचोगे तो प्रैक्टिकल बात नहीं है, और हम सिर्फ प्रैक्टिकल बात करते हैं। जॉब पाने के दो रास्ते, तो आप बिल्कुल अगर फ्रेशर हो और आप एक नई फील्ड में आ रहे हो और आप यहाँ पर जॉब करना चाहते हो, तो यहाँ पर दो रास्ते आएंगे। पहला, आप किसी अच्छी कंपनी को पकड़ के उसमें इंटर्नशिप करो। सेकंड, यहाँ पर एक रास्ता आता है कि आप एज अ फ्रेशर, जिस भी आपने कंपनी से कोर्स करा, वहाँ पर जिस भी चीज़ में आपने ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करी, उस पर्टिकुलर चीज़ में, चाहे वो एसईओ हो, चाहे फेसबुक ऐड हो, गूगल ऐड हो, उसमें आप किसी कंपनी में एज अ फ्रेशर जॉब अप्लाई कर दो। जैसे मैंने आपको बोला कि इंटर्नशिप और जॉब्स की कमी है ही नहीं, लोगों को भी मतलब स्मार्ट लोग चाहिए, यंग माइंड्स चाहिए, ठीक है, जोशीले लोग चाहिए जो उनकी कंपनी को आगे बढ़ा सकें, ठीक है, उनको नए आइडियाज़ दे सकें। तो यहाँ पर जॉब में आपको ये नहीं सोचना कि भाई इस कोर्स को करने के बाद कितने लाख रुपए मिलेंगे, आपको सिर्फ ये सोचना है कि आपको कोई भी अच्छी कंपनी मिले, अच्छी कंपनी मतलब बढ़िया कंपनी मिले, क्योंकि उस बढ़िया कंपनी में आपको पैसा कम मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है, वो सेकंड बात है। इंपॉर्टेंट है वहाँ पर आपको एक अच्छी टीम मिल रही है आपके ऊपर, सबसे अच्छी बात है वहाँ पर आपको लाइव प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, और एक अच्छी कंपनी होगी तो वहाँ से जब आप कुछ बन के निकलोगे और आप में हुनर होगा तो वही कंपनी आपको पैसा बढ़ा कर देगी, या आप जब स्विच करोगे तो आपको बहुत अच्छे पैकेजेस मिलेंगे। और अगर कोई लॉयर की पढ़ाई करता है तो क्या सीधा बहुत बड़ा लॉयर बन जाता है जेठमलानी की तरह या कपिल सिब्बल की तरह? नहीं, वो भी एक लॉयर की टीम के अंडर एक नॉर्मल इंटर्नशिप करते हैं, छोटी सी जॉब करते हैं। जब कोई सीए करता है वो भी प्रैक्टिस करता है, कोई डॉक्टर बनता है वो भी प्रैक्टिस करता है, कोई बीटेक करके आता है सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है वो भी प्रैक्टिस करता है। एक वक्त आता है जब आप चीज़ों का एक्सपोजर ले लेते हो, प्रैक्टिकल कर लेते हो, तब आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और हज़ारों लाखों करोड़ों तक के पैकेजेस मिलते हैं। बट ये हर चीज़ एक समय के संग होती है। अब दोस्तों मगर करियर तो शुरू करना है ना, तो जॉब आप इस तरीके से पा सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर आता है फ्रीलांसिंग, सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी फ्रीलांसिंग। आज की डेट में लोग बड़ी बड़ी कंपनियों से जॉब छोड़ के फ्रीलांसिंग शुरू कर रहे हैं, या ऑलरेडी जो लोग जॉब कर रहे हैं
वो भी साथ के साथ फ्रीलैंसिंग कर रहे हैं, बिकॉज फ्रीलैंसिंग के लिए प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जो पहले नहीं हुआ करते थे। आज की डेट में सोशल मीडिया ने इतना बड़ा नेटवर्क बना दिया जो पहले नहीं हुआ करता था। तो अगर आप कोई स्किल सीखोगे तो फ्रीलैंसिंग के थ्रू आप हजारों लाखों रुपए ना बना पाओ, दोस्तों ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ये स्किल आपको दो जगह काम आएगी, दो जगह से पैसा कमा के देगी। अगर आप जॉब कर रहे हो तो वहां से भी, और साथ के साथ फ्रीलैंसिंग कर रहे हो तो वहां से भी। उसके बाद दोस्तों निकल के आता है बिजनेस। अगर आपका, आपकी फैमिली का ऑलरेडी कोई बिजनेस है ऑफलाइन या ऑनलाइन, बट वो ग्रो नहीं हो पा रहा, ढंग से मैनेज नहीं हो पा रहा, तो उसको डिजिटल मार्केटिंग, चाहे आप अपने बिजनेस के लिए अपने टीम में रखी है, चाहे आपने कोई कंपनी आउटसोर्स कर रखी है, बट एज ए एंटरप्रेन्योर आपको डिजिटल मार्केटिंग की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, ताकि चाहे आप खुद से डिजिटल मार्केटिंग करो अपने बिजनेस के लिए, चाहे आप किसी टीम से कराओ या किसी कंपनी को आउटसोर्स करो, आपको खुद को पता होना चाहिए किससे क्या कराना है और इस कराने के क्या फायदे होंगे लॉन्ग टर्म के अंदर और शॉर्ट टर्म के अंदर, और क्या प्रोडक्टिविटी टीम या कंपनी आपको दे रही है, क्या वैल्यू ऑफ मनी आपको मिल रही है। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता तो आप कभी भी डिजिटल मार्केटिंग के बिजनेस से ROI नहीं लेकर आ पाओगे, प्रॉफिट्स नहीं निकाल पाओगे। उसके बाद आता है न्यू बिजनेस। आज की डेट में चाहे एफिलिएट मार्केटिंग की बात करें, चाहे हम ड्रॉप सर्विसिंग की बात करें, शिपिंग की बात करें, बहुत सारे अलग अलग बिजनेस मॉडल्स है, ई कॉमर्स की बात करें या और कोई भी, कंसल्टेंट बन जाओ, इतनी सारी सर्विसेज फील्ड्स आपके पास हैं, उसमें आप अपना एक न्यू बिजनेस, एक स्टार्टअप शुरू कर सकते हो और उसको डिजिटल मार्केटिंग इस नेटवर्क की मदद से आप आगे बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों बहुत कुछ है, बहुत सारी वेरियस फील्ड्स हैं, मतलब अंतहीन अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सिर्फ इम्पोर्टेंट्स क्या है दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको अपने माइंड को स्थिर करना है, मिसगाइड नहीं होना है। किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट, चाहे हम हैं कोई और है, उनके संग कांटेक्ट करके गाइडेंस लो और अपने करियर को शुरू करो। लास्ट में एक बात और बता देता हूं दोस्तों, थर्ड, कि ऑर्डिनरी डिजिटल मार्केटिंग करने से अब कुछ होगा नहीं। अब आ गया डिजिटल मार्केटिंग प्लस AI का ज़माना। डिजिटल मार्केटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनको कंबाइन कर दोगे तो आप बम फोड़ दोगे, आग लगा दोगे। क्यों दोस्तों? एक एग्जांपल समझो, जब डिजिटल मार्केटिंग में SEO है, अब SEO के लिए रिसर्च करनी है, SEO के लिए कंटेंट जनरेट करना है, ठीक है, ब्लॉग जनरेट करने हैं, सब कहाँ से हो रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स की मदद से हो रहा है, तो उनको यूज़ करना आना चाहिए। अगर आपको पेड एडवर्टीजमेंट के अंदर महारत हासिल करनी, परफॉर्मेंस मार्केटर बनना है, तो आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, स्पाई टूल्स यूज़ करने पड़ेंगे, अच्छे अच्छे क्रिएटिव्स बनाने पड़ेंगे। उसके लिए भी अलग अलग तरीके के AI टूल्स आज की डेट में आ गए हैं। अगर आपको सोशल मीडिया प्लानर बनना है, स्ट्रेटेजिस्ट बनना है, तो उसके लिए भी बहुत सारे AI के टूल्स आ गए हैं। आप जिस भी प्लेटफॉर्म या जिस भी मेथड का नाम ले लो, उसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलग अलग दमदार टूल्स आ गए हैं। प्रॉब्लम यह है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डर चुके हैं, अरे भैया नौकरी चली जाएगी, बजाय इसके कि उस टेक्नोलॉजी को अपना के, उसको सीख के अपनी प्रोडक्टिविटी को चौगुना 10 गुना कर दो, ठीक है, ताकि आपके करियर को उड़ान मिल पाए, आपका बिजनेस ग्रो हो पाए, मैन पावर बच पाए, प्रोडक्टिविटी बढ़ पाए, तो पैसा तो अपने आप ही बढ़ेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा, आपको वैल्यू मिली होगी, आपको लॉजिकल लगा होगा। अगर लगा है तो लाइक कर देना, अगर आपको नहीं लगा तो डिसलाइक कर देना, वो आपकी मर्जी है। मगर दोस्तों, जो भी लोग अब डिजिटल मार्केटिंग AI को सीख के अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों ये मैंने नंबर दे दिया है, फ्री कंसल्टेशन है, मैनेजर से कांटेक्ट करें, कॉल करें, व्हाट्सएप करें और आज ही अपना करियर शुरू करें। थैंक यू।